नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट का ये शुमारा लेके आपकी खिदमत में हम हाजिर खिदमत है। इस बार ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है 11,600 फीट ऊंचाई से। जी बिल्कुल, आप सही समझे। आज हम मौजूद हैं गुलमर्ग के अफरवत से और इस शुमारे में हम आपको दिखाएंगे खेलो इंडिया में हुए गेमों के बारे में प्रोग्राम और दिखाएंगे कि कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे मुनक्कद हुए और यहाँ पे जो खिलाड़ी आए थे उनका क्या कहना था इन गेमों के बारे में और कश्मीर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है। कुदरत ने कश्मीर को बेइंतहा हुस्न जमाल से सजाया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौसम सरमा आते ही सफेद बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। अगरचे बर्फबारी लोगों की जिंदगियों में कई परेशानियां भी अपने साथ लेकर आती है, लेकिन इसके कई मुस्बत पहलुओं से किसी को इनकार भी नहीं हो सकता। बर्फबारी के दौरान मुल्की व गैर मुल्की सरमाई खेलों के शौकीन कश्मीर में सयाहती मकामात पर उमड़ आते हैं और इस तरह कश्मीर के सयाहती मकामात का नजारा काबिले दीद हो जाता है। गुलमर्ग की ढलानों पर स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग के अलावा कई एडवेंचर खेलों का सिलसिला अगले 3 महीनों तक जारी रहता है। इसी को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बार कश्मीर से ही खेलो इंडिया सरमाई खेलों के इनेकाद करने का फैसला लिया और फरवरी के महीने में इन खेलों को मुनाकिद करने के ऐलान के बाद महज 3 हफ्तों में इसके लिए तमाम तर इंतजामात को अमली जामा पहनाया गया और 7 मार्च को इन खेलों का आगाज बाकायदा तौर सरमाई खेलों के मरकज गुलमर्ग में हुआ। खेलों के वजीर ममलिकत किरण रिजिजू ने इन खेलों का इफ्तिताह किया। उनके हमरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान के अलावा मरकजी वजारत खेल और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और महकमे सयाहत से वाबस्ता कई आला अफसरान मौजूद रहे। खेलों की शुरुआत कश्मीर के रिवायती इज़बंद जलाने के साथ हुई और फिर दीप जलाकर इन खेलों का शानदार तरीके से आगाज हुआ। यहाँ के नज़ारों से वजीर इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी तकरीर में यहाँ तक कह दिया कि जो लोग गुलमर्ग में मौजूद नहीं हैं, वो बदनसीब हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के जरिए मुल्क के नौजवानों को खेल की जानिब राग़िब करना वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ख्वाब है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गुलमर्ग में जब भी आते हैं तो अलग सा एक महसूस होता है दिल में, और जब यहाँ खेलों का इतना बड़ा खिलाड़ियों का मिलन हो रहा है तो परिस्थिति बदल जाती है। मैं ये मानता हूँ आज जो भी गुलमर्ग में मौजूद है, आप बहुत ही खुशकिस्मत है। जो आज गुलमर्ग में नहीं है वो बदकिस्मत है, वो ये नज़ारा देखने का मौका नहीं मिल रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं जो आज यहाँ मौजूद है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन और भारत सरकार के खेल मंत्रालय हमने तालमेल करके खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया है। खेलो इंडिया गेम्स भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोच और उसका सपना है कि भारत के कोने कोने तक खेलो इंडिया के तहत हमारे युवाओं को खेलने के लिए पूरा मौका मिलना चाहिए। भविष्य में हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ओलंपिक्स गेम जो होते हैं उसमें विंटर गेम्स भी होते हैं, समर गेम्स भी होते हैं। तो विंटर गेम्स में बड़ी तादाद में भारत के खिलाड़ी भाग ले, ये हमारा तमन्ना है। बर्फ की सफेद चादर पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और हर एक खिलाड़ी के चेहरे पर अलग रौनक
साफ नजर आ रही थी। कई खिलाड़ी ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ की खूबसूरती इनको किसी और दुनिया में होने का एहसास करा रही थी। इस बीच यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों के साथ वाबस्ता खिलाड़ी माजी को याद करते नजर आए। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने से कश्मीर में खेलों के साथ साथ सयाहत को भी फरोग मिल सकता है। उधर अल्पाइन स्कीइंग हो रही है और बेसबॉल का मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे, स्नो बोर्डिंग है, फिर आइस स्केटिंग है, स्की माउंटेनियरिंग है जो मेन इवेंट है, और स्नो रग्बी है। ये इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे जो प्रमोट करेंगे टूरिज्म मोस्टली इन जे.एंड.के। लास्ट जो हमारे यहाँ पे नेशनल है उसके बाद आज पहली बार मुझे लग रहा है कि जो सब स्नो इवेंट्स है वो यहाँ पे होने के जा रहे हैं। खासकर उसमें आपका ज़्यादा थ्रिल मालूम चलेगा जब स्लालम और जेंट स्लालम जो मेन इवेंट हैं इस स्कीइंग के, वो तो ऊपर हम कोंगडोरी के स्लोप पे करवा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है स्कीयरों के लिए, क्योंकि आपको सभी डिसिप्लिन के यहाँ एथलीट्स आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे ही प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किए जाएंगे जिनसे इस सपोर्ट और टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देगा। वादी कश्मीर ने कई खिलाड़ियों को जन्म दिया है और इन्हीं ढलानों ने ही उनके अंदर छुपी सलाहियतों को परवान चढ़ाकर उसे निखारा भी है। इन खेलों के बदौलत खिलाड़ियों के अंदर ताकत और कमजोरी का पता चल जाता है। जब भी कभी टूर्नामेंट होता है ऑन लार्ज स्केल, बच्चों को मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है और कम से कम अपनी खूबियों और अपनी कमियों के बारे में उनको पता चलता है। अगर सारे के सारे फर्स्ट ना आए, लेकिन कम से कम एक कंपटीशन जो होता है स्पिरिट वो पैदा होता है कि वो आ गया है, नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी या करूँगा। ये खेल जो होते हैं उसी लिए होते हैं, सब तो जीतते नहीं हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन पैदा होता है और शेयरिंग होती है। हार जीत की खुशी और हार को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा होती है। इस दौरान कश्मीर की रिवायतों और सकाफत की भी अक्कासी की गई और यहाँ मेहमानों के सामने कश्मीर का फोक दमाली नाच पेश किया गया। इसके अलावा मौसीकी तकरीब भी आरास्ता हुई। फनकारों का कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामों की बदौलत इन्हें अपने कल्चर को दिखाने का मौका फराहम होता है। मुकाम पर हमको बुलाएंगे आर्टिस्टों को, इस पर और इस फन को बहुत सारे मुकाम मिलेंगे, आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों को बहुत पता नहीं है कश्मीर में कौन कौन सा फ़न है। इसकी बदौलत जैसे ऐसे फंक्शन हो जाएंगे, इसकी बदौलत सब कश्मीरी को पता चलेगा कौन कौन से यहाँ पर हमारा कल्चर है। इस मौके पर बैरून रियासतों से आए खिलाड़ी काफी पुरजोश थे और मौसीकी की धुनों पर नाचते झूमते नजर आए। उनका कहना था कि इस बार ये मुकाबले उन्हें हमेशा याद रहने वाले हैं। इस साल कुदरत भी यहाँ पे मेहरबान रही और यहाँ पे जम के बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे इन खेलों के इनेकाद करने में सहूलियत हुई और यहाँ पे ये गेमें मुनक़िद कराना मुमकिन हो पाया। और यहाँ पे न सिर्फ यहाँ के मुकामी खिलाड़ी बल्कि मुल्क के कई रियासतों से खिलाड़ी पहुँचे और जिन्होंने यहाँ के ढलानों पे स्कीइंग की। गुलमर्ग को कुदरत ने बेशबहा नेमतों से नवाजा है। यहाँ की मुनफरिद आबो हवा के साथ पहाड़ों की ढलानें मौसम सरमा के दौरान दुनिया की बेहतरीन स्की स्लोप्स की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। यहाँ पर स्कीयर्स और स्नो बोर्डिंग करने वालों के लिए क्रॉस कंट्री, नॉर्डिक, सलालोम और ग्रैंड सलालोम के लिए बेहतरीन स्लोप मिलते हैं। अफरवट सतह समंदर से करीब 14,000 फीट ऊंचाई पर है और यहाँ से स्कीइंग करने का एहसास ही जुदा है। हर साल मुल्की व गैर मुल्की स्कीयर यहाँ पहुँचकर एडवेंचर स्कीइंग से लुत्फअंदोज होते हैं। खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए गुलमर्ग को मुंतखब कराने से यहाँ इंतजामिया और स्पोर्ट्स काउंसिल को उम्मीद है कि ये जगह सयाहत के साथ साथ अब सरमाई खेलों के नक्शे पर भी अपनी जगह बना लेगी।
हमारी कंट्री के डिफरेंट स्टेट से बच्चे यहाँ पे आए हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम अल्पाइन स्की और नॉर्डिक स्की के और स्नोबोर्डिंग के कंपटीशन करवा रहे हैं। कंट्री से जो बच्चे आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिल रही है। और हमारा जो ये डेस्टिनेशन है ये तो पहले से ही मशहूर था पूरी दुनिया में एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब की बार इस जो ये एक्टिविटी हो जाएंगी इसके बाद इंशाल्लाह हम पूरे फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये टूरिज़्म डेस्टिनेशन के साथ साथ ये एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन भी अक्रॉस वर्ल्ड जो है इसको जाना जाएगा। पिछले दिनों गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर आए ये खिलाड़ी यहाँ पहले खेलो इंडिया सरमाई खेलों में हिस्सा लेने की गर्ज से आए थे। यहाँ के मकामी स्कीयर्स का कहना था कि वो इस पहल के लिए मरकजी सरकार के शुक्रगुजार हैं और इन्हें उम्मीद है कि यहाँ इसके बाद हर साल मुल्क भर से स्कीयर्स का मेला लगता रहेगा। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है, हम उसने यहाँ पे खेलो इंडिया लगाया है 2020, तो सर हम बहुत खुश हैं। लेकिन खेलो इंडिया जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इससे इंडिया में भी मतलब स्पोर्ट्स के बारे में जाना जाएगा अब, वरना ये खाली JNK के तक ही महदूद थी ये गेम, क्योंकि इंडिया में बर्फ़ तो कम पड़ती है तो ज़्यादा नहीं पता होता था इंडियंस को कि क्या है ये गेम। लेकिन अब इस खेलो इंडिया की वजह से अब ऑल ओवर इंडिया आएगा, पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया जानेगा कि एक्चुअली ये स्पोर्ट्स है क्या, और बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस खेलो इंडिया से, तो उनको मतलब आगे जाने का बहुत मौका मिलेगा इससे। बैरून रियासतों से आए खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें पल भर के लिए ये महसूस नहीं हुआ कि वो अपने घरों से दूर हैं। उनका कहना था कि यहाँ के मकामी खिलाड़ियों ने इन्हें कई अहम मालूमात भी दी और इन्हें स्कीइंग से मुताल्लिक मजीद जानकारी फराहम कराई गई। ऐसा कुछ नहीं लगा, खाली घर वालों को जैसे तो हमारे नेटवर्क पकड़ता नहीं, एक दो बार फ़ोन कर दिया तो हो गया बस, बाकी सब अपनेपन का है। जैसे लगता है जैसे हम अपनी टीम है प्लस जो HPL टीम है और जो ये गुलमर्ग की टीम है, तो ये तीनों टीम अलग अलग हो गई। ऐसा कुछ नहीं कि हम सब जैसे अब शाम को घूमने जाएंगे तो सब एक साथ चले घूमने। सब भैया लोग जितने भी वहाँ आए थे, नेशनल में आए थे, वो सब यहीं मिले, सब गले गुले मिले। थोड़ा ऐसे नहीं लगा कि घर से बाहर है। इस बार यहाँ स्कीइंग में भी मजीद कई नए मुकाबले मुतारिफ किए गए और कई नए तजुर्बात भी इन खेलों के साथ किए गए। शाम के अंधेरे में स्की स्टिक्स के बजाय स्कीयर मशाल लेकर स्की करते हुए मनाजिर काबिले दीद थे। अगरचे एक आम इंसान के लिए ये काफी खतरनाक नजर आ रहा है, ताहम इन खिलाड़ियों का कहना है कि डर से ज्यादा इन्हें इसमें एडवेंचर महसूस हो रहा था। डिफ़िकल्ट तो है बट देन वो पैशन है हमें कि मतलब हमें ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी एक्साइटिंग है हमारे लिए ये हाथ में लेकर स्कीइंग करना और बैलेंस वगैरह मेंटेन करना, एट द सेम टाइम ये भी हाथ में रखना डिफ़िकल्ट है, बट देन वो पैशन है और एंथुजियाज़म है कि हम लोग ये कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ खेले हैं? इससे पहले हमने रिसेंटली हम उत्तराखंड से आए, हमने नेशनल्स में अपनी स्टेट को UT को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे भी हमने काफ़ी सक्सेस अचीव किया है वहाँ जाके भी। प्रोफेशनली मैंने पिछले 4 साल से खेलना शुरू किया है। मैंने अभी तक 2 नेशनल खेले हैं, एक मैंने मनाली में खेला और एक ओली में खेला, और दोनों जगह जाके मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया और कॉन्फिडेंस बढ़ा और बाकियों को इंस्पायर करने का भी मौका मिला। और मैं चाहती हूँ कि इस इवेंट की वजह से और भी लोग आए और वो इस स्कीइंग का मज़ा उठाए। उनने तो हमें हमेशा स्कीइंग के लिए सपोर्ट किया और इस बार भी सपोर्ट किया, लेकिन रोज़ फ़ोन करके उनने हमें प्रिकॉशन बोला। उनने बोला मास्क पहनो, हैंडशेक मत करो, ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, लेकिन उनने हमें यहाँ आने से कभी रोका नहीं। वहीं इस बार यहाँ स्की माउंटेनियरिंग को भी खेलो इंडिया में शामिल किया गया। ये इवेंट ओलंपिक खेलों में भी पहली बार शामिल किया गया है। अब इसे पहली बार खेलो इंडिया खेलों में भी शामिल किया गया है। ये स्की माउंटेनिंग का पहला इवेंट हो रहा है, स्प्रिट इवेंट। यहाँ से हमें वॉक करके जाना है 250 मीटर का, फिर हमें वहाँ से स्की खोलनी है, फिर वो पीछे लगानी है, फिर हमें वॉक करना है, फिर वहाँ से फिर नीचे से सील फिर उठानी है, फिर हमें स्की करके नीचे उतरना। उसमें हमारी टाइमिंग चेक करनी है। ये इंटरनेशनल इवेंट है, ये ओलंपिक इवेंट है, विंटर स्पोर्ट्स का ओलंपिक इवेंट है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है। इसमें हमने इस साल पार्टिसिपेशन की है। हम जो JNK के तकरीबन 12 पार्टिसिपेंट है इसमें। हालांकि स्की को 80 की दहाई में मुतारिफ कराया गया था, लेकिन कई वजूहात की बिना पर अब तक
ये सरमाई खेलों में शामिल नहीं हो सका था। अब इसके साथ वाबस्ता खिलाड़ियों का कहना है कि आने वाले वक्त में मुल्क में जिन रियासतों में बर्फबारी होती है वहां इस खेल को मुतारिफ कराया जाएगा। इसमें एक चीज़ खुसूसियत इस स्की माउंटेनिंग में है क्योंकि ये अब ओलंपिक उसके दायरे में भी आया हुआ है और इस साल इसका पहला ओलंपिक इवेंट हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसको भी हम नेशनल लेवल पे शामिल करके और फिर इंटरनेशनल लेवल तक हमको जाएंगे। और इस सिलसिले में हमने 4 में से 2 इवेंट्स इसके स्की माउंटेनिंग के यहाँ पर इसमें शामिल किए जिनका इनेकाद हुआ और उसमें एक स्प्रिंट है और एक है वर्टिकल रेस और दोनों में माशाल्लाह हमारे जो एथलीट्स थे जम्मू कश्मीर के उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया और उन्होंने मेडल्स इसमें हासिल किए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार जल्द हाजिर होते हैं। विंटर गेम्स की वजह से बाहर से आए खिलाड़ियों को यहाँ पे बर्फ पे अपना खेल दिखाने का मौका मिला और यहाँ पे कई ऐसे नई गेम्स हैं जिनको विंटर गेम्स में मुतारिफ कराया गया, चाहे वो बेसबॉल हो या माउंटेन स्कीइंग का जो इवेंट है वो इसमें कराया गया और जो बाहर से खिलाड़ी इसमें शामिल हुए वो जीत से ज़्यादा इस माहौल में खेलने को लेके काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद कश्मीर में पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स मुनक्किद कराए गए। इन खेलों में हर तरह के सरमाई खेलों को जगह दी गई और इनमें से कई खेल पहली बार सरमाई खेलों में मुतारिफ कराए गए। दर्जन भर सरमाई खेलों के मुकाबले इसमें कराए गए जिसके लिए मुल्क भर से 20 रियासतों से खिलाड़ी यहां पहुंचे थे। खिलाड़ियों ने यहाँ की ढलानों पर स्कीइंग के मुकाबलों में शिरकत की। वहीं यहाँ पर कायम आइस रिंग में आइस हॉकी, आइस रेस, आइस स्टॉक के मुकाबले मुनाकिद हुए। इन मुकाबलों में मेजबान टीम के साथ महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान की टीमों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और महकमे सयाहत के बाहमी इश्तराक से इन खेलों को पाए तकमील तक पहुंचाया गया। खेलो इंडिया का कंसेप्ट इस बार ऐसे डेवलप हुआ क्योंकि खेलो इंडिया की डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल अक्रॉस इंडिया हो रही थी। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आसाम में हुआ, उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, तो उसके बाद खेलो इंडिया विंटर वाला पार्ट रहता था। तो विंटर के लिए डेस्टिनेशन, हमारे से बेहतर डेस्टिनेशन तो कहीं भी इंडिया में नहीं मिलेगा। तो इसलिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए हमने भी ऑप्ट किया, हमने भी रिक्वेस्ट किया मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री भी काइंड एनफ रही, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया और उन्होंने हमारी मदद करते हुए हमें ये खेलो इंडिया दिया और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये मिला। So much thankful to we appreciate Government of India's efforts also कि they are helping us and they help us, they managed somehow कि ये वाला प्रोग्राम जो है, ये वाला जो एक्टिविटी है ये इस बार हो जाए। तो जो भी इसमें खामियां होंगी, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी हमें, we will try to update it, we will try to upgrade it और we will definitely improve next year। और अगर एकेडमी बनी तो उसके बाद तो sky is the limit for our skiers। कश्मीर के मौजूदा हालात और ठंडे मौसम की वजह से बैरून रियासतों से आए खिलाड़ियों को कई मुश्किलात दरपेश रहीं, मगर इसके बावजूद मकामी खिलाड़ियों से मिले ताउन से ये खिलाड़ी न सिर्फ तमगे हासिल करने में कामयाब हुए बल्कि यहाँ मिले बेइंतहा प्यार से ये अफराद यहाँ से वापस जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं आइस स्ट्रोक खेल रही हूँ और मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मुझे खेलने में बहुत अच्छा लगा। आइस स्ट्रोक बहुत अच्छा गेम है और मैं सभी से ये कहती हूँ कि आइस स्ट्रोक सभी खेलें। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और जो कश्मीर के जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं और हम भी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम तो यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं करता हमारा। तो आप तो जाने की बात कर रहे हो।
इन मुकाबलों के दौरान कई मर्तबा बर्फबारी भी होती रही। बैरून रियासतों से आए खिलाड़ियों ने जमकर इसका लुत्फ लिया। बर्फबारी के बीच खिलाड़ी झूमते नाचते रहे और उनका कहना था कि कश्मीर को जो जन्नत का एजाज हासिल है उसका अंदाजा इनको यहाँ आके हो रहा है और उनका कहना था कि वो यहाँ बार बार आने के ख्वाहिशमंद हैं। मकामी खिलाड़ी भी मेहमान खिलाड़ियों को दावतें देकर उनकी मेहमान नवाजी करते रहे। फिल्मों में देखी थी कि बहुत सुंदर है, वैसा ही पाया है यहाँ आके। और खासकर मार्च के महीने में जो यहाँ स्नोफॉल हुई है उसे देख के तो बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली सारी टीम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हो रहा था, काफ़ी एंटरटेनिंग था। कंपटीशन बहुत अच्छा था कि हर स्टेट से टीम आई है और आपको हर टाइम पे कंपटीशन अच्छा मिलेगा। हम लोग जो रेगिस्तान में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा टफ इसलिए था क्योंकि ये बर्फ़ है और बर्फ़ में हमारे लिए खेलना बहुत हार्ड था। फिर भी कोशिश किया, काफ़ी इंजरी भी हुई बट गोल्ड था हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ के कश्मीर के जो लोग हैं गुलमर्ग के, वो काफ़ी फ्रेंडली था, काफ़ी मतलब उन्होंने हमें सपोर्ट किया, काफ़ी गाइड भी किया हमें। एक तरफ आइस रिंग में मुकाबले जारी थे, वहीं खुले मैदान में रग्बी और आइस बेसबॉल मुकाबले जारी थे। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि इन दोनों खेलों को पूरी दुनिया के मैदानों में खेला जाता रहा है। कश्मीर वाहिद जगह है जहाँ रग्बी और बेसबॉल को मैदान के साथ साथ बर्फ पर खेलने का रिवाज एक दहाई पहले शुरू किया गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसा कि फर्स्ट खेलो इंडिया में ये गेम खेली गई तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह जहाँ पर भी सेकंड एडिशन होगा, चाहे वो हिमाचल में होगा या उत्तराखंड में होगा जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, या हो सके इसी गुलमर्ग में सेकंड भी होगा तो उसमें भी हमारा इवेंट होगा इंशाल्लाह। ये अब रिकॉग्नाइज इवेंट बन गया इंडिया में तो वर्ल्ड में भी। तो वर्ल्ड में अगर आप देखें बहुत सारी बर्फ़ की जहाँ पर बर्फ़ गिरता है उन्होंने कभी इस गेम को खेला नहीं था। तो ये हमारी जम्मू कश्मीर पहली रियासत है जिन्होंने इस खेल को मुतारिफ किया बर्फ़ पे। इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड वाइड इसकी मैसेज अच्छी जाएगी। इंशाल्लाह हमें वही होप है कि आगे भी हम इस खेलो इंडिया में इन्वॉल्व होंगे। और वैसे तो ये फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है, इससे पहले भी हमने खेला है स्नो बेसबॉल 2012 में खेला था। बैरून रियासतों से आए खिलाड़ियों में से तो कई खिलाड़ियों ने बर्फ में खेलना तो दूर बर्फ का नजारा तक पहले कभी नहीं किया था। ताहम इन खिलाड़ियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने मेडल भी हासिल किए। उनका कहना था कि उन्हें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले वक्त में इसमें महारत हासिल कर लेंगे। फर्स्ट टाइम आया मतलब कि सानू चांस मिला फर्स्ट टाइम खेलने का। अगे भी असीं फिर एक्सपीरियंस की ਆਪਾਂ मतलब कि बढ़िया टीम बना के आवांगे। ਆਪਾਂ विन ਹੁਣ भी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं पर कोशिश पूरी है कि ਆਪਾਂ विन करके। खेलो इंडिया सरमाई खेलों के इनकाद कराने से इन खिलाड़ियों को उम्मीद है कि इन्हें इससे काफी फायदा मिलेगा। वहीं उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत खेलकूद को फरोग देने की राह में जो इक़दामात उठा रही है उसकी वजह से मकामी खिलाड़ी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भी नुमायां कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर पाएंगे, जिससे न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन करने के अहल बन जाएंगे। 5 अगस्त को लिए गए फैसले के बाद जिंदगी का हर शोबा यहाँ पे मुतासिर होकर रह गया था और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को उठाना पड़ा था। जहाँ गुलमर्ग की हम बात करें तो यहाँ पे 5 अगस्त से पहले पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म बुरी तरह से मुतासिर हुआ। अब यहाँ पे हुई गेम्स के बाद यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे फिर खुशहाली के दिन लौट आएंगे। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को कुदरत ने खूबसूरत मनाजिर, ऊंचे पहाड़ों, झील, झरनों से मालामाल कर रखा है और इन नज़ारों को देखने की गर्ज से हर साल लाखों की तादाद में यहाँ मुल्क बैरून मुल्क से सयाह पहुँचते हैं। कश्मीर के सयाहती मकामात साल भर सयाहों से भरे रहते हैं।
मगर पिछले साल इंतजामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी की वजह से यहाँ से सयाहों को वादी छोड़कर जाना पड़ा था। इसकी वजह से सयाहों से भरे सयाहती मकामात वीरानी का मंजर पेश करने लगे थे। लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों से किसी हद तक सयाहत कश्मीर में लौटने लगी है। गुलमर्ग मौसम सरमा में 100% भरा रहता था, लेकिन इस बार सिर्फ 40% बुकिंग देखी गई। मगर अब खेलो इंडिया यहाँ मुनाकिद होने की वजह से सयाहत से वाबस्ता अफराद को उम्मीद है कि यहाँ से लौटे खिलाड़ी इनके एम्बेसडर बन जाएंगे। वहीं ज़वाल पजीर हुए दस्तकारी के शोबे को भी दोबारा तक़वियत मिलने की उम्मीद की जा रही है। 4 महीने तक बिल्कुल टूरिस्ट का फुटफॉल बिल्कुल ज़ीरो था और ओबियसली जो स्टाफ वगैरह थे होटल्स के वो भी घर में ही बैठे थे। सो पूरा लॉकडाउन था, गुलमर्ग भी और सारा कश्मीर भी, लेकिन टूरिज़म सेक्टर जो है वो बहुत सारा मुतासिर हो गया। विंटर मंथ्स में ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी थी गुलमर्ग में बिफोर 2-3 ईयर्स। फॉरेनर्स भी आते थे, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते थे, लेकिन इस साल 30-40% ऑक्यूपेंसी टोटल रही पूरे गुलमर्ग। जो अभी गेम्स हुई, एक तो ऑलमोस्ट सारा गुलमर्ग होटल्स फुल थे, ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 80% थे सारे होटल्स की। पहले तो एक रेवेन्यू भी मिला हमें। दूसरी बात, जो यहाँ से जो खिलाड़ी है, जो भी टूरिस्ट आए थे, वो एक पॉजिटिव मैसेज जाएंगे अपने अपने स्टेट्स को कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सो दे शुड कम एंड विजिट कश्मीर, स्पेशली गुलमर्ग वगैरह। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएंगे, एक एम्बेसडर बन के जाएंगे अपने अपने स्टेट्स में। सरकार और महकमे सयाहत कश्मीर में सयाहत को नए सिरे से फरोग देने के लिए कई इक़दामात उठा रहा है। इसके लिए मुल्क में रोड शोज मुनाकिद किए जा रहे हैं और लोगों को यहाँ आने की दावत दी जा रही है। वहीं इन हालात में यहाँ आए सयाहों का कहना है कि उन्हें यहाँ आने से कब्ल हालात का डर हमेशा रहा, लेकिन यहाँ आके इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए कश्मीर को महफूज जगह करार दिया और ये भी कहा कि कश्मीर की खूबसूरती इन्हें यहाँ बार बार आने के लिए आमादा करती रहेगी। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की खूबसूरती तो है ही है, मतलब कश्मीर को तो स्वर्ग कहा ही जाता है, तो वो चीज़ तो हम देख ही रहे हैं, स्वर्ग तो है ही है। लेकिन यहाँ जो स्वर्ग के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की आबो हवा है, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, जो केयरिंग नेचर है, ऑसम नेचर। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, 2 दिन से मैं देख रही हूँ। तनवीर भाई के संग मेरी बहुत अच्छी फैमिली टर्म्स हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ आओगे तो मेरे ही घर पे रुकोगे, आप किसी होटल में नहीं रुकोगे। एंड वी एक्सचेंज द नंबर्स। और अभी मैं यहाँ गई थी शूज़ लेने के लिए, इन्होंने मुझे एक नमकीन चाय पिलाई और कुछ खिलाया बहुत अच्छा सा, मतलब कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। वैष्णो देवी घूमने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग ने क्या तय किया कि चलो आगे भी चलते हैं श्रीनगर में। आने के बाद इधर तक बहुत कुछ अच्छा लगा। हर साल कश्मीर की वादियों में कई नए शादीशुदा जोड़े भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत और हनीमून के लिए यहाँ का रुख करते हैं। वहीं कुछ साल कबल लोनली प्लेनेट ने कश्मीर को दुनिया की बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन करार दिया था। मैं और मेरे हस्बैंड आए और हमारा एक्चुअली बिल्कुल रैंडम प्लान बना है यहाँ पे, एंड वी फाइंड इट रियली नाइस। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है, फूड ऑल्सो इज़ वेरी नाइस एंड पीपल ट्रीटेड अस वेरी वेल एंड इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल स्टे। गुलमर्ग के आसपास के इलाकों के बाशिंदों के लिए सयाहत कमाई का वाहिद जरिया है। 12 साल से यहाँ पे सर काम कर रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे हालात हुई है, टूरिज्म बिल्कुल लॉस हुआ है सर। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी बर्फबारी हुई है, खासी बर्फबारी हुई, लेकिन टूरिस्ट फिर भी नहीं आए हैं। यहाँ पे जो ये गेम्स लगे, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में टूरिस्ट आएगा और हमारा रोजगार चलता रहेगा जैसे पहले चलते हैं। कश्मीर में हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स के बाद सबसे ज्यादा लोग सयाहत के साथ वाबस्ता हैं। सयाहत की वजह से यहाँ के कल्चर को फरोग देने के अलावा दूसरे शोबों को भी फरोग मिलता है। और अब जबकि यहाँ खेलो इंडिया खेलों का भी इनकाद किया गया और मरकजी वजारत खेल ने आइंदा भी बड़े खेल मुकाबले यहाँ मुनाकिद कराने के लिए हामी भर ली है, अब उम्मीद की जा सकती है कि इन इक़दामात से यहाँ की सयाहत को काफ़ी फरोग मिलेगा और खुशहाली का फिर बोलबाला होगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान सरम तसद्दुक और ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।